Hello and welcome to WeLearn. This is session 10 Product Management Organizing for the Product Development. Topic to be covered: Introduction, Setting the Responsibility for New Product Development, Structural Units for New Product Development, Functions of a New Product Development. Introduction. Yes, in this session we will going to understand about the organizing for the product development. किस तरीके से प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जाती है, किस तरीके से एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को लिया जाएगा. इट इज़ ऑल अबाउट सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ऑलवेज एक जब हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपने आप में एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट होता है टू बी जनरेटेड एंड टू बी कंसीडर्ड. सो इन दैट केस देयर वर द फॉलोइंग क्वेश्चन अराइजेस. किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं? दैट इज, हु इज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कौन रिस्पॉन्सिबल है एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए? What are the tasks to be accomplished? How are the tasks to be accomplished? That means किसी भी तरीके की प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते वक्त हम ये सारे क्वेश्चन राइज करते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से की जाएगी, हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे पूरा करने के लिए कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत है, एंड हाउ आर द टास्क टू बी अकम्प्लिश, और किस तरीके से वो जो टास्क हैं वो अकम्प्लिश किए जाएंगे. सो दीज आर व्हाट द काइंड ऑफ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट. दैट इज़ कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज करना है. सो सबसे पहला है सेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. दैट मीन्स ऑफ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखना और उसे बनाने की. तो इन दैट केस येस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी सेट एट द कॉर्पोरेट लेवल, दी डिविजनल लेवल और दी ऑपरेशनल लेवल. जो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट को बनाने की, वो एक कॉर्पोरेट लेवल की होती है, एक डिविजनल लेवल की, या फिर ऑपरेशनल लेवल की. इट इज़ बेसिकली वी कैन से दैट दी होल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट. Involvement of the top management is new product development depending upon the importance that has been assigned to the new product in the overall planning. That means ये एक ऐसी involvement होती है जिसके अंदर the टॉप मैनेजमेंट इज़ बेसिकली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे होते हैं जिसके अंदर उन्हें एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और उसकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है. So in that conditions, yes, it is all about to understanding of the ideas कि किस तरीके से प्रोडक्ट को कंसीडर किया जाएगा, किस तरीके से प्रोडक्ट को फुली बनाया जाएगा. इस तरीके के कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं. दैट मीन्स मोर कॉन्सेप्चुअल वर्क वॉज गिवन बाय द टॉप मैनेजमेंट. द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट बिजनेस कंडीशन द टॉप मैनेजमेंट बेसिकली सपोर्ट कि किस तरीके का नेचर है बिजनेस का, बिजनेस किस तरीके की कंसिडरेशन में. दिस इज़ द वन कॉन्सेप्ट टू बी कंसीडर इन इट. देन अदर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टॉप. Then another is the considerations of the top management. So in that condition, yes, this is the exactly the responsibilities कि किसी भी तरीके की अगर न्यू प्रोडक्ट यूनिट खुलती है तो दिस इज स्टेटली कम्स अंडर दी कॉर्पोरेट लेवल. वो कॉर्पोरेट लेवल के अंडर आती है, उनकी कंसिडरेशन में आती है. दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वुड बी देयर. देन द न्यू प्रोडक्ट यूनिट्स की खुद की कुछ डिविजन्स होती हैं टू बी कंसिडर्ड अबाउट. सो इन दैट केस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द corporate level strategies, what are the considerations of the corporate level की क्या considerations होती हैं, क्या उसके advantages होती हैं. This will be going to be discussed. सबसे पहले advantage, it is what the greater effectiveness and a control of the innovative activity. Centralized research unit are usually larger than the scattered decentralized unit attached to the divisional operations, and is a larger unit permitted hiring of the more specialized technical staff while equipped to handle a wider range of the product problem. In terms of it is what generating the centralization concept कि अगर आप किसी भी तरीके की न्यू यूनिट्स में हैं, न्यू इनोवेशंस के अंदर हैं, सो दैट्स ऑटोमेटिकली लीड टूवर्ड्स दी सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट. वो एक अपने एक बहुत सेंट्रलाइज्ड एरिया में आ जाते हैं. एंड येस, एट द सेम टाइम दे वर मोर टूवर्ड्स दी टेक्निकल स्टाफ वाइल equipped to handle the particular product. Another is installation of from the daily pressures and crisis atmosphere. In terms of it is what to understanding the किस तरीके की crisis हैं, किस तरीके का atmosphere create हो रहा है regarding that particular product. Reporting directly to CEO is one of the technique. ये एक टेक्निक होती है कि उसको डायरेक्टली रिपोर्ट किया जाएगा, तो उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जाएगा कि यस किस तरीके से काम हो रहा है. सो द न्यू प्रोडक्ट यूनिट हैज़ एन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू द टॉप मैनेजमेंट.
डिसएडवांटेज किस तरीके के अटैच होती हैं इसमें? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट न्यू रिस्पॉन्सेज टू दी urgencies of the marketer place, and it is isolations from the commissions and the turbulence of the operations makes the corporate level new product unit unresponsive to the immediate need of the market. In terms of it is isolation for the commissioner. जितना भी एक ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा ही एक CEOs पर उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड इट इज़ दी वन पर्सन's आइडियाज़, वन पर्सन कॉन्सेप्ट. तो इन दैट केस कॉर्पोरेट लेवल में न्यू प्रोडक्ट यूनिट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू इमीडिएट नीड ऑफ द मार्केट. उसमें एक इमीडिएट नीड राइज नहीं होती और वो कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी जनरेट नहीं होता अकॉर्डिंग टू दैट फैक्टर. Then organization and the spectral separation. This is what the comparative isolation of the corporate level. New product unit from the operational divisions make it necessary to integrate the differentiation structure. Yes, at the same time it's create the isolation part. एक बहुत ही ज़्यादा isolated areas हो जाते हैं regarding this. So that is the one of the concern in that particular part. सो अगेन जब किसी भी तरीके का न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है और वो डिविजनल लेवल पर होता है तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? एज वी सी इन अ डायग्राम दैट देयर वुड बी CEO, डिविजन्स होते हैं, उनके हेड्स होते हैं. डिवीजन हेड्स टेक केयर ऑफ ऑल मार्केटिंग, HRDs एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. दे वर ऑल्सो कंसिडरिंग द न्यू प्रोडक्ट यूनिट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो इन दैट टर्म्स व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ दैट? The new product development actually effect is set apart from the day-to-day activity of the operation. In that terms, yet it is connection with the turns and changes of the current business may be strongly intermediated. हमारे environment में किसी तरीके के changes हैं या business practices में किसी भी तरीके के changes आ रहे हैं, so उस केस में उसमें क्विकली चेंज लाना या उसको क्विकली चेंज में इम्प्लीमेंट कर देना आसान होगा. बिकॉज एंड येस एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन टू द डे टू डे एक्टिविटीज़. येस एट द सेम टाइम द जॉब इज़ ओनली एन arm's length away from the top management, so which aids the integrative process and gives the direction to the divisions. At the same time जो हमारे CEOs या जो heads होते हैं they were actually performing to bringing out the proper supervisions on that particular part. तो वो ज़्यादा difference नहीं होता and they can easily maintain that concept or they can easily maintain that control on the divisional areas. So that is what the providing the aid. उन्हें एक aid provide करवाना in the integrative process. So this is the advantages. One of the two advantages about कि अगर वो divisional level पर perform करते हैं तो. Another is the disadvantage. किस तरीके के disadvantages हो सकते हैं? Disadvantages would be the separate from the operating level and need of the, we can say that the new product unit might be looked upon comprises of the electric and the dreamers part. So हमारा जितना भी एक ऑपरेटिंग लेवल होता है वो इसमें किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं देता या किसी तरीके की कंसिडरेशंस इसमें नहीं होती हैं. सो इन दैट केस येस दिस इज़ अगेन ड्रॉबैक क्योंकि ऑपरेशनल लेवल उतना ही ज़्यादा मार्केट से अटैच्ड होता है. तो दे आर दी काइंड ऑफ अ पर्सन जिन्हें पता होता है कि मार्केट में नीड्स किस तरीके के लाइज हैं जो कि एक इनपुट दे सकते हैं. बट अगेन द थिंग इज़ कि ऑपरेशनल लेवल का ऐसे ऑपरेटिंग लेवल का ऐसे कोई कंसर्न होता नहीं है. So in that case, yes, another difficulty possibly is the connections that new product development is only a part of a firm's total product management. ये एक firm का जो टोटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है ये उसी का पार्ट होता है. एंड न्यू प्रोडक्ट अकाउंट फॉर ओनली अ पोर्शन ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट एंड मार्केट. सो इन दैट कम्स इट इज़ जस्ट इन अ पोर्शन. इस पर कुछ स्पेशल कंसिडरेशन आना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है इन टर्म्स ऑफ कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट डाउन करने पड़ते हैं बिकॉज इट इज़ दी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ अ फर्म इन टर्म्स ऑफ दी टोटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट. जितने टोटल प्रोडक्ट हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें आपने एक प्रोडक्ट और ऐड कर दिया. सो एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल या जो कंसर्न एरिया है वो थोड़ा सा मिनिमम हो जाता है. एंड अगेन जब किसी भी तरीके की न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है एट द ऑपरेटिंग लेवल, सो दिस इज़ व्हाट द काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विच इज़ लॉग्ड टू द operational activity, that is division level become associated with the operational activity, the another level. So in that case होता क्या है, the division usually contained many department capable of managing the development of new प्रोडक्ट. सो इन दैट केस बहुत सारे एक अलग से कंटेंट बना के उसके कुछ एरियाज़ दिए जाते हैं एक कि कैसे उस प्रोडक्ट को मैनेज करना है, कैसे उस प्रोडक्ट पर काम करना है. सो डिपार्टमेंट कैपेबल इनफ होते हैं टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट. सो इन दैट टर्म्स द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट ऑपरेटिंग लेवल इज़ लार्जली डिपेंड अपॉन हाउ अ डिवीजन
produce and distribute its existing product. For these are basic tasks of divisions and new product must adjust to them. In terms of it is what कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि डिवीजन किस तरीके से, जो हाउ अ डिवीजन प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, किस तरीके से जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं कंपनी के अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से वो एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है. In terms of yes, because that existing product gives us the ideas and the basic tasks of division and a new product must be adjusted. Because हम लोग अपनी existing activities जो भी हमारी existing product का बनाने का concept होता है उसी के अंदर इसको further add on कर रहे होते हैं. So in that case yes, the two options was considered in it. दो options इसके अंदर consider की जाती हैं. सबसे पहले to assign the responsibility of a new product development to दी वन ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट. एक फंक्शनल डिपार्टमेंट को उसका रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि वो एक न्यू प्रोडक्ट यूनिट को देखेगा, नहीं तो अदरवाइज इट इज़ असाइंड इट टू दी प्रोडक्ट मैनेजमेंट. या तो फिर वो जो टास्क है वो प्रोडक्ट मैनेजर को असाइन कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के. सो वी कैन सी इन दैट डायग्राम कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसके नीचे डिवीजन हेड्स है. नाउ दैट डिवीजन हेड्स हैव अ वेरियस डिपार्टमेंट्स, दैट मार्केटिंग, एचआरडी डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. उसके नीचे एक न्यू यूनिट आ गया. तो दिस काइंड ऑफ अ टेक्निक जहाँ पर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट को दे दी गई है. सो फंक्शन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, वी ऑल नो दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ, and yes, the majority of cases are assigning of responsibility of new product development is between the marketing and research development. So in that concept, yes, it is the one of the most popular choice. In that case हम ये से बोल सकते हैं the greatest advantage in choosing the marketing for a new product development is responsibility is that marketing of a new product development responsibility, that the marketing people are in the position to have the best view to trend the sales, price, competitive actions, distribution and services all into the one way. Marketing department को already पता है कि yes, एक प्रोडक्ट की किस तरीके से उसकी सेलिंग करनी है, कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयरनेस होती है. सो दे वर ईजिली कम्स इन टू दी सेल्स, दे ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट. So in that concept, yes, it is the kind of things to be considered for establishing the long-term relationship with the distributors and agents, especially with the new product in the marketers. Another is on the basis of the product managers. जब product managers को ये responsibility दे दी जाती है, प्रोडक्ट मैनेजर्स को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो येस, वी कैन सी इन डायग्राम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं. दिस इज डिवाइडेड इनटू द मार्केटिंग हेड, R&Ds एंड प्रोडक्शंस. देन इट वुड बी डिवाइडेड, मार्केटिंग हेड वाज डिवाइडेड इनटू द सेल्स, MR, प्रमोशन एंड ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर. ये जो एक प्रोडक्ट मैनेजर है जो सारे प्रोडक्ट की एक ट्रांजैक्शंस और मैनेजिंग पार्ट देख रहा है, दैट फर्दर लीड्स टू द ब्रांड मैनेजर्स एंड द न्यू प्रोडक्ट यूनिट. सो इन दैट टर्म्स उनके अंडर एक न्यू प्रोडक्ट यूनिट को क्रिएट कर दिया जाता है. सो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूजुअली मेड विद द रैपिड पॉलिफाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट, क्रिएटिंग द बर्डन टू हैवी फॉर द चीफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड इट्स स्टाफ. So in that case responsibility is all assigned to the brand manager directly. So जो brand managers हैं उनको इसकी responsibility दे दी जाती है, and it basically expresses in the case of extreme decentralization, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा decentralization होती है एक new product development के लिए. And that case in one of such form of consumer goods division is basically we already seen, and this type of organization basically called the product management systems also. In that case, where the new product are more than the modification extensions of existing line, work may be initiated elsewhere within the organization, but at the same point, in the development, it will be turned over to the product management. Then yes, this is what the structural unit for the new product development. We know that in the small companies, new product development are often handled by the existing unit. तो जितनी भी small companies होती हैं उसके अंदर जो product handlement है वो different तरीके से होती है. Now what are the status of the organization? It could be permanent or could be temporary. In that consideration, if it's a permanent, तो एक new product department create होगा या फिर new product committee create होगी. अगर डिपार्टमेंट क्रिएट होता है सो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हम लोगों ने पढ़ी या तो कॉर्पोरेट लेवल पर या डिवीजन लेवल पर या ऑपरेशन लेवल पर जाएगी. एंड एट द केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट कमेटी इट कुड बी कॉर्पोरेट और डिवीजन.
अगर टेम्प्रेरी बेसिस पर अगर क्रिएट किया जा रहा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इट कुड बी एड हॉक कमेटी, इट कुड बी टास्क फोर्स, इट कुड बी द वेंचर टीम, एंड यस एट द सेम टाइम द डिविजन्स ऑपरेशंस वाज टेकन केयर इनटू दैट. पर यस अगर वेंचर टीम है तो वो कॉर्पोरेट लेवल से ही अटैच्ड होगी. देन अनदर इज द स्ट्रक्चर यूनिट फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. किस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है. एज वी ऑलरेडी स्टार्टेड दैट कि न्यू प्रोडक्ट डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है. इट कुड बी ऑन दी कॉर्पोरेट लेवल, डिवीजन लेवल और ऑपरेशनल लेवल. कॉर्पोरेट लेवल में येस एट द सेम टाइम रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट. वहीं पर डिवीजनल लेवल पर यूनिट इनिस्टेशन एंड कोऑर्डिनेट विद द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड ऑपरेशनल लेवल पर हेड ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रुप में कमेटी हो सकती है. इट कुड बी लाइक द परमानेंट स्टेटस विद अ मेंबर ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज कम एंड वर्क फुल टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. देन एड हॉक कमेटी वुड बी देयर. इट इज़ वॉट फॉर द स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जब एक क्रिएट किया जाता है कमेटी को. देन टास्क फोर्सेस की आपकी परफॉर्मेंसेस के बिहाफ पर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया. एंड वेंचर टीम्स आर रिलेटेड टू दी वेंचर्स. जब आप किसी कॉम्बिनेशंस में आते हैं, दो कंपनीज आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाती है, दैट इज़ वेंचर टीम. सो येस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सबसे पहला है एक्सप्लेन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द फंक्शनल डिपार्टमेंट. फंक्शनल डिपार्टमेंट में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. And after that define the setting the responsibilities for the new product development. You have to define कि एक new product development को set करने के लिए क्या क्या responsibilities actually conduct की जाती हैं. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.